कि वो भी पढ़ना सीख जाएगी। तो उस दिन के बाद से हाइडी ट्राई करती है कि वो भी पढ़ना सीखेगी, और उस दिन के बाद से वो विश करती है, चाहती है कि वो अपने गांव उस माउंटेन पे वापस जाए, उन एनिमल्स को देखे, फ्लावर्स को देखे, परंतु वो कह नहीं पाती किसी को। बस वो हाउसकीपर को बात बताती है, हाउसकीपर उसे डांटती है कि तुम ये बात ग्रैंड मदर को मत बताना, वो तुम्हारी इतनी हेल्प करती है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दिन जब ग्रैंड मदर से पूछती है कि तुम क्यों इतनी वीक हो गई हो, उदास रहती हो, मुझे बताओ कि क्या बात है, तो हाइडी उसको नहीं बताती कि वो वापस माउंटेन पे जाना चाहती है। तो ग्रैंड मदर उसे बोलती है कि क्या तुम क्लारा को बताना चाहती हो तुम्हारी उदासी का कारण, परंतु वो उसको भी बताने से मना कर देती है। तब ग्रैंड मदर ने उसे बोलती है हाइडी को कि जब तुम किसी को अपना दुख ना बता पाओ, अपनी बात ना बता पाओ, तो तुम्हें भगवान को यानी कि गॉड को अपनी बातें बतानी चाहिए, राइट। और फिर उस दिन के बाद से हाइडी खूब मेहनत करती है और वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाती है। और फिर लास्ट में ग्रैंड मदर उसको एक बुक भी देती है, जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो इस तरह ग्रैंड मदर की मोटिवेशन से वो हाइडी पढ़ना लिखना सीख जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। So dear students, now we will study the question answer. Please wait. Our first question is that choose the right options to complete these sentences. आपने right option choose करना है इन sentences को fill करने के लिए, complete करने के लिए। Grandmother was surprised that Heidi, जो grandmother थी वो surprised थी किस बात से कि Heidi could not read, कि Heidi read नहीं कर सकती थी, या was unable to learn the alphabet, कि वो alphabet learn करने में unable थी, या फिर did not want to learn the alphabet, कि वो अल्फाबेट नहीं सीखना चाहती थी, या had not interest in reading. So what can be the right option? Option right is, I am just giving you the answer, was unable to learn the alphabets, right? This is the right option. Now come on the second question. Heidi had decided that she would not be able to read as. Heidi ने decide कर लिया था कि वो नहीं read करना सीखेगी, क्योंकि she found it very difficult, उसको लगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये option right है। या फिर she knew she was incapable of doing so, उसको पता था कि वो इनकेपेबल है, ऐसा नहीं कर सकती है, यानी कि सीख नहीं सकती है। या फिर पीटर हैड टोल्ड हर दैट इट वाज नॉट इजी टू लर्न टू रीड, पीटर ने उसको बताया था कि लर्न यानी कि पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। या फिर डी ऑप्शन, शी वांटेड टू डेफी ग्रैंडमदर, यानी कि उसको डिसओबे करना चाहती थी ग्रैंडमदर को। So we know that C option is right. Peter had told her that it was not easy to learn to read. So we can see the answer key. Yeah, C option is right. Peter had told her that it was not easy to learn to read. This answer key I will send you again. Next, grandmother promised Heidi that once she learned to read, she could have the large book with pictures. तो ग्रैंडमदर ने उसको क्या प्रोमिस किया था कि अगर वो लर्न करना यानी कि पढ़ना सीख जाएगी तो शी कुड हैव द लार्ज बुक विद पिक्चर्स, उसके पास एक बहुत बड़ी बुक होगी, इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होंगी। शी कुड रीड फ्रॉम द लार्ज बुक, वो लार्ज बुक से पढ़ सकेगी। शी कुड रीड टू क्लारा, वो क्लारा के लिए पढ़ सकेगी। शी वुड नेवर क्राई ऑन सीइंग द पिक्चर, वो पिक्चर के लिए देखकर कभी भी रोएगी नहीं। सो ऑप्शन इज दैट शी कुड हैव द लार्ज बुक विद द पिक्चर्स, उसने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर वो पढ़ना सीख जाएगी तो उसको उसके पास एक बड़ी सी बुक होगी, इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, right? So this is the right answer. Now please come on the B part. Answer these questions. Why did Heidi go to city? Heidi city में क्यों जाती है? So हमें आंसर लिखना है इसका। Answer is this. Heidi went to the city to be companion to Clara, a rich girl.
तो क्लारा की कंपेनियन बनने के लिए, साथी बनने के लिए वो सिटी में जाती है, अपने उस माउंटेन को छोड़ के वहां पे सिटी में जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डिड हाइडी लाइक अबाउट द माउंटेन्स? माउंटेन्स के बारे में उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आंसर वी कैन राइट हेयर, हाइडी लाइक द फ्लावर्स एंड एनिमल्स इन द माउंटेन। तो माउंटेन पर वो फ्लावर्स को लाइक करती है, एनिमल्स को लाइक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Heidi feel that she could not learn to read? उसको ऐसा क्यों लगा कि वो पढ़ना नहीं सीख सकती है? Then answer can be, Heidi felt that she would not be able to read because her friend Peter had told her so. हाइडी को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि उसके फ्रेंड पीटर ने उसको बताया था कि पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द हाउसकीपर से अबाउट हाइडी? तो हाउसकीपर ने हाइडी के बारे में क्या बताया था? So answer we can write here. The housekeeper said that it was impossible to teach Heidi anything. तो हाउसकीपर ने बताया था कि हाइडी को कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल है, यानी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो उसको सिखाना भी मुश्किल होगा। नेक्स्ट, whom did grandmother tell Heidi to talk to when she was upset? तो ग्रैंडमदर ने किससे बात करने को कहा था कि जब वो अपसेट हो, जब वो उदास हो, तो हाइडी को किससे बात करनी चाहिए? हमें आंसर पता है कि गॉड से बात करनी चाहिए। द ग्रैंडमदर टोल्ड हाइडी टू टॉक टू गॉड व्हेन शी वाज अपसेट एंड कुडंट टॉक टू एनीवन। तो जब वो किससे बात ना करना चाहती हो, वो अपसेट हो, तो उससे भगवान से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, थिंक एन आंसर। What made Heidi start reading after her grandmother spoke to her about it? तो किस बात ने उसको, यानी कि ग्रैंडमा से बात करने के बाद किस चीज ने उसको मोटिवेट किया कि उसको पढ़ना सीखना चाहिए? सो आंसर वी कैन राइट हेयर, Heidi started reading after her conversation with the grandmother because she wanted to read the beautiful stories of pictures. यानी कि ग्रैंडमदर से बात करने के बाद उसने पढ़ना सीखना शुरू किया क्योंकि वो उन पिक्चर्स की स्टोरी जो थी, जो पिक्चर्स थी उस बुक के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो स्टोरी थी उनको पढ़ना चाहती थी। Besides, इसके अतिरिक्त her grandmother had told her that she would be able to read, और उसकी ग्रैंडमदर ने इसके अलावा ये भी बताया था कि अगर वो कोशिश करेगी तो वो पढ़ना सीख जाएगी, वो सीख सकती है पढ़ना। नेक्स्ट, what shows the Heidi grandmother was kind to her? क्या बात आपको शो करती है कि जो हाइडी की ग्रैंडमदर थी उसके प्रति वो काइंड थी? So answer we can write here, her grandmother was concerned that Heidi was making no progress in her studies. तो ग्रैंडमदर, जो ग्रैंडमदर थी वो इस बात से कंसर्न थी, उसको पता था, इसमें इंटरेस्ट था, उसको पता लगा कि वो स्टडी में प्रोग्रेस नहीं कर रही है हाइडी। शी स्पोक टू हर लविंगली एंड कन्विंस्ड, उस हाइडी, उसने हाइडी से बहुत प्यार से बात की और हाइडी को मनाया दैट शी वुड बी एबल टू रीड, कि वो पढ़ना सीख सकती है। When Heidi was upset and wouldn't talk to anyone, जब हाइडी अपसेट थी और किससे बात नहीं कर सकती थी, the grandmother told her that she could always tell God everything that troubled her. तो उस समय ग्रैंडमदर ने उसको बताया कि अगर तुम किसी से बात नहीं करना चाहती तो ग्रैंडमदर ने कहा कि तुम्हें भगवान से बात करनी चाहिए जब तुम ट्रबल में हो, किसी मुसीबत में हो। These incidents show grandmother's kindness to Heidi. तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, बताते हैं कि जो ग्रैंडमदर है वो हाइडी के लिए बहुत काइंड थी, ये उसके लिए काइंडनेस शो कर रही है, सारी बातें, सारे इंसिडेंट्स, राइट? So this is all about this chapter. So dear students, now if you want to ask any question, then you can ask.